नमस्कार। कुंडली में युतियां किसी भी इंसान के कैरेक्टर, किसी इंसान के व्यक्तित्व, उसकी पर्सनालिटी, उसके बिहेवियर को किस प्रकार से इंगित करती है, किस प्रकार से बताती है। आप कैसे जाने किसी व्यक्ति की पर्सनालिटी क्या है, उसका व्यक्तित्व क्या है, वो कैसा इंसान है, आप कैसे जाने। तो इस बारे में मैं आपको इन दिनों यह समझा रहा हूं, विस्तार से समझा रहा हूं। हालांकि कई वर्षों से मैं आपको ज्योतिष सिखा रहा हूं, आपको ढेर सारे वीडियोस भी देखने को मिल जाएंगे। लेकिन फिर भी अब इन दिनों हम बात कर रहे हैं युतियों के बारे में। युति मतलब कंजंक्शन के बारे में। दो ग्रह यदि कहीं कुंडली में साथ में बैठेंगे तो इंसान का व्यक्तित्व, नेचर, बिहेवियर, कैरेक्टर कैसा होगा। और बहुत सारे ग्रहों के बारे में तो हम बात कर चुके हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं चंद्र और मंगल के बारे में। जी हाँ, चंद्र और मंगल महालक्ष्मी योग भी कह दिया जाता है इन जनरल। चंद्र और मंगल यदि कहीं साथ में आकर के बैठेंगे तो इन जनरल सामान्यतः इसे महालक्ष्मी योग कह दिया जाता है। लेकिन फिर भी मैंने कई बार इस बात का खंडन किया है। केवल चंद्र और मंगल महालक्ष्मी योग का निर्माण नहीं करेंगे, और भी बहुत सारी चीजों को देखना पड़ता है। यहाँ पर हम लक्ष्मी धन के बारे में बात नहीं करेंगे, पर्सनालिटी के बारे में, व्यक्तित्व के बिहेवियर के बारे में बात करेंगे। देखिए, कुंडली में अलग अलग भाव होते हैं, अलग अलग लग्नों की कुंडलियां होती हैं, और चंद्र मंगल कहीं पर भी बैठ सकते हैं, किसी भी भाव में बैठ सकते हैं, किसी भी लग्न कुंडली किसी भी भाव में बैठ सकते हैं। तो वहां पर कुछ ऊपर नीचे हो सकता है कैरेक्टर या बिहेवियर, लेकिन फिर भी एक ओवरऑल कैसा होगा, एक ओवरऑल बात हम कर रहे हैं आज इसके इस वीडियो में, तो वो मैं आपको समझाता हूं। भाई देखिए, पहले तो ये समझे चंद्रमा कौन है, चंद्र देवता कौन है। भाई चंद्र मन के कारक है, चंद्र माता के कारक है। ये बात तो पक्की है। मन के कारक है, चंचल है। सबसे जल्दी यदि कोई अपना भाव चेंज करते हैं, अपनी राशि चेंज करते हैं, तो वो है चंद्र महाराज। 2 से 2.5 दिन में अपनी राशि जो है चंद्र महाराज चेंज कर देते हैं। इतनी जल्दी तो कोई भी ग्रह अपनी राशि चेंज नहीं करते। इसलिए तो कहते हैं कि मन की गति बड़ी तेज है, इस वजह से चंद्रमा को मन का कारक कहा गया है। बहुत तेजी से चलते हैं, बहुत तेजी से आगे बढ़ते हैं। तो चंद्र जो है मन के कारक है, माता के कारक है। हाँ, चंद्रमा जो है वो शीतलता को रिप्रेजेंट करते हैं, कोल्ड, ठंडा। हाँ, चंद्रमा कब निकलते हैं? रात में जब निकलते हैं ठंडा हो जाता है ना। तो चंद्रमा ठंड को भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठंडी चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं, ठंडे व्यक्तित्व को रिप्रेजेंट करते हैं, शीतलता को रिप्रेजेंट करते हैं, शांति को रिप्रेजेंट करते हैं, जल को रिप्रेजेंट करते हैं, पानी को रिप्रेजेंट करते हैं, दूध को रिप्रेजेंट करते हैं। चंद्रमा का रंग जो है वो है सफेद, और चंद्रमा लिक्विड को रिप्रेजेंट करते हैं। तो व्हाट इज व्हाइट लिक्विड? सफेद तरल क्या है? दूध है। तो चंद्रमा इन चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं। अब मंगल महाराज कौन है? तो मंगल देवता जो है चंद्रमा से थोड़े विपरीत हैं। भाई मंगल जो है उग्रता को रिप्रेजेंट करते हैं, उग्रता, गुस्सा, शॉर्ट टेम्पर्ड। कहा चंद्र महाराज शांति, शीतलता, ठंडाई, और कहा मंगल महाराज जो है वो उग्रता, गुस्सा, क्रोध, ठानना, करना है मतलब करना है, देख लूंगा मैं, इस बात को रिप्रेजेंट करते हैं। कहा चंद्र महाराज तरल द्रव्य को रिप्रेजेंट करते हैं, पानी को, दूध को। और कहा मंगल महाराज जो है वो चट्टानों को रिप्रेजेंट करते हैं, खेती को, चट्टानों को, पत्थरों को, कंस्ट्रक्शन को। तो भाई है तो एक दूसरे से विपरीत, लेकिन अच्छी बात क्या है? अच्छी बात यह है कि दोनों मित्र हैं, एक दूसरे के मित्र। अब मेरा कोई मित्र है, अब वो किसी एक चीज में, एक काम में पारंगत है, मतलब एक काम उसको बहुत अच्छा आता है, और मैं हूं, मुझे कोई दूसरा काम बहुत अच्छा आता है। हाँ, तो हो सकता है हम एक दूसरे से विपरीत हों। भाई मान के चलें कि मैं एक ज्योतिष हूं, मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूं, मैं एस्ट्रोलॉजी अच्छी कर सकता हूं, और मेरा जो मित्र है, मान के चलें कि वो जो है वो मैकेनिकल इंजीनियर है, मान के चलते हैं, या सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर मान लेते हैं, इंजीनियर है। तो वहां पर एज ए इंजीनियर वो बहुत अच्छा है, सॉफ्टवेयर वगैरह, और मैं ज्योतिष बहुत अच्छा हूं। अभी हम दोनों का कोई मेल नहीं है। हाँ, ना उसे ज्योतिषी आती है, ना मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आती है, ना मुझे किसी प्रकार की मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग वगैरह आती है। लेकिन हम दोनों जब मिले तो उसने कहा, ला भाई, तेरा जो है ज्ञान है, मैं दूसरों तक पहुंचा देता हूं। कैसे पहुंचाओगे? भाई मेरे पास जो है सॉफ्टवेयर है, मेरे पास इंटरनेट है,
मुझे डिजिटल किस प्रकार से नॉलेज पहुंचाना ये आता है, ला तेरा नॉलेज तू मुझे दे दे, नॉलेज को कैसे पहुंचाना मैं पहुंचा दूंगा। दोनों मिल गए, बहुत अच्छा काम हो गया, आप तक ये नॉलेज पहुंच गया। हालांकि ऐसा कोई है नहीं जस्ट मैं आपको बता रहा हूं समझाने के लिए। तो है विपरीत लेकिन है मित्र, तो चूंकि मित्र है तो दोनों एक दूसरे का साथ देंगे। तो क्या व्यक्तित्व होगा? तो व्यक्तित्व ऐसा होगा कि भाई यदि कहीं किसी कुंडली में चंद्र और मंगल बैठे हैं तो उस इंसान को मालूम होगा मुझे कब गुस्सा करना है और कब शांत होना है। किस पर गुस्सा करके काम चलेगा? देखिए, जब भी आप लीडरशिप करते हैं, जब भी किसी प्रकार का काम करते हैं, कोई जिम्मेदारी आपको मिलती है, आपको गुस्सा भी करना पड़ता है, आपको शीतल शांत भी रहना पड़ता है। जो लोग कहते हैं ना बिना गुस्से के काम करो, वो लोग अनप्रैक्टिकल है। भगवान श्री राम जब गए तो उन्हें गुस्सा भी करना पड़ा और उन्हें शांत भी रहना पड़ा कई जगहों पर। जब वो युद्ध के लिए गए तो गुस्सा करना पड़ेगा, 100% गुस्सा करना पड़ेगा। लीडरशिप में यदि आप हैं, काम करवाना है, कंपनी को आगे बढ़ाना है, किसी प्रकार कोई काम करना है, लेकिन हमेशा ही गुस्सेल बन जाना तो वो भी अच्छी बात नहीं है। तो कब शांति से काम लेना है, कब गुस्से से काम लेना है, कब डर आना है, कब जो है पुचकारना है, ये आना, ये अपने बच्चों के लिए भी, माता पिता भी जो है उन्हें भी गुस्सा करना पड़ेगा बच्चों पर कई बार, और उन्हें शांत भी रहना पड़ेगा कई बार। तो अब कब कब प्रश्न है कब, तो ये कब जो है ना, इन लोगों के पास बहुत अच्छा आंसर होता है उसका। इनको आता है, गुस्सा करते भी आता है, इन्हें शांत रहते भी आता है। इन्हें पता है कि इनका व्यक्तित्व जो होता है थोड़ा सा कई बार समझने वाला नहीं होता, लेकिन चतुर होता है। जो चतुर इंसान होता है ना, उसे आप समझ नहीं सकते, ये चतुर होते हैं। चंद्र मंगल जिनकी कुंडली में है वो चतुर हैं। और यदि चतुर हैं तो चतुरता तो सीधी सी बात है ना भाई, मुझे कहां क्या कैसा किस प्रकार से निर्णय लेना, डिसीजन लेना मुझे आए, इसी को तो मैं चतुर कह रहा हूं। तो बस ये युति यदि कहीं आप देखते हैं तो उसे चतुर समझ लीजिए। चतुरता जो है वो भर भर के कुट कुट के भरी होगी। और कब ऐसा व्यक्ति अपने बिहेवियर को चेंज कर ले पता नहीं चलेगा। ऐसे लोग बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं, पानी जैसे होते हैं ऐसे लोग। पानी को किसी भी पात्र में डालो वैसे ढल जाएंगे। हाँ, ग्लास में डालो तो वैसा आकार ले लेंगे, बड़े से जो है वो प्लेट में डालो तो वैसा आकार ले लेंगे। हाँ, तो ऐसे ही ऐसे लोगों को जहां डालो वहां पर उस हिसाब से ढल जाएंगे। ऐसे लोगों को फीलिंग छुपाना बहुत अच्छी तरह से आता है। फीलिंग छुपाना, किसी समय कोई फीलिंग मन में आई तो उसको किस प्रकार छुपाया जाए और चेहरे पर न लाया जाए, ऐसे लोगों को बहुत जल्दी आता है। जो लोग फीलिंग छुपा लेते हैं बड़े खतरनाक लोग होते हैं। मैं तो बड़ा खतरनाक उन लोगों को समझता हूं। किसी ने फीलिंग छुपाना सीख लिया, अपने अंदर के जो भाव हैं यदि ये सीख लिया कि चेहरे पर ना आए, बड़े से बड़ा भाव, चाहे वो दुख का भाव हो, खुशी का भाव हो, क्रोध का भाव हो, हर भाव को ये सीख लिया कि चेहरे पर नहीं आना चाहिए, छिपाना है मुझे, वो लोग बड़े खतरनाक हो जाते हैं। तो ऐसे लोग इस प्रकार से खतरनाक लोग होते हैं। तो ये एक ऐसे लोगों का व्यक्तित्व है। हाँ, चंद्र मंगल महालक्ष्मी योग भी निर्माण होता है, लेकिन फिर मैंने कहा ना कि फिर अलग अलग भाव में अलग अलग जगहों पर बैठेंगे। तो मैं केवल अब सिर्फ चंद्र मंगल को ऐसे कहीं पर भी बैठा देख करके इस बात को नहीं कह सकता हूं कि चंद्र मंगल किसी कुंडली में है तो बस महालक्ष्मी योगी बनेगा। लेकिन हाँ, इसके चांसेस होते हैं, चांसेस, हाँ होगा ही होगा ऐसा नहीं, लेकिन हाँ ऐसे चांसेस होते हैं कि चंद्र और मंगल कहीं किसी की कुंडली में बैठे हैं तो धनी भी होगा। भाई कोई व्यक्ति चतुर है तो इसके बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वो धनी भी हो। चतुरता कहाँ लगाएगा या लगाएगी? अपने कामकाज में लगाएंगे अधिकतर, मैं हमेशा ही लगाएंगे ऐसा नहीं बोल रहा, अधिकतर। तो जो लोग चतुर होते हैं इसके कुछ चांसेस होते हैं कि वो लोग धनी भी रहें। तो बस वही बात है चंद्र मंगल के साथ। तो यहां पर एक मैंने आपको व्यक्तित्व समझाने का प्रयास किया चंद्र मंगल के बारे में, और भी दूसरे अलग अलग ग्रहों के अलग अलग युतियों का क्या पर्सनालिटी होती है यदि किसी की कुंडली में है तो वो भी मैंने आपको विस्तार से समझाया। मुझे विश्वास है कि आपको ये बात समझ में आई होगी, आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इसे लाइक करें, इसे शेयर भी करें ताकि दूसरे भी इस वीडियो का फायदा उठा सके। आने वाले वीडियोज में, आने वाले एपिसोड से फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आज के सुनो आपसे विदा चाहता हूँ। नमस्कार।